हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा क्लास 11th का सेट चैप्टर का ही है। सेट चैप्टर में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खैर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इन बच्चों के लिए भी ये जो यूनिवर्सल सेट है वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आता है। तो आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये है क्लास 11th। अब हम इसको लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे हमें लिखना है, क्वेश्चन हमारा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब ये एक सेट है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। जैसे इसको मानता हूँ मैं सेट ए, तो सेट ए इक्वल टू क्या गिवन है? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ये जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है इसको, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, हम लिखेंगे यहाँ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जो गिवन सेट को कंटेन कर ले। ठीक है, जो गिवन सेट को उसके अंदर शामिल कर ले, कंटेन कर ले, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, इसका मतलब क्या है? इसको ये कंटेन इसमें कर रहा है, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स के अंदर तो राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको ये कंटेन कर रहा है, तो इसका हम यूनिवर्सल सेट क्या मानेंगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, CELES। ठीक है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसके लिए भी हमारा सेट यूनिवर्सल सेट क्या होगा? हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, तो इसके लिए भी होगा हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इसका भी सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सारे ट्रायंगलों का सेट, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो इस तरीके से आपने देखा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का भी ये हुआ, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हुआ। अगर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका भी आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। क्योंकि ये जो ऑल ट्रायंगल्स है वो जितने भी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं उन सबको कंटेन कर लेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनिवर्सल सेट का ही है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें एक लिखना है यूनिवर्सल सेट। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। चलिए डैश 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 को मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको 5 तक मतलब क्लोज कर देता हूँ। अब ये इजी हो गया आपके लिए। अब बताइए सेट, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। जैसे ए है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सेट बी इक्वल टू 1 2 3। सेट सी इक्वल टू AEIOU 1 2 3। और सेट डी इक्वल टू 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो सेट लिखा गया है 1 2 3 4 5, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो आप देखिए, क्या सेट क्या बी हो सकता है? बी वाला
बी कैसे हो सकता है बताओ? बी क्या है? बी है 1 2 3, तो इससे भी छोटा हो गया। कोई भी जो सेट है, जो यूनिवर्सल सेट अगर हमें बनाना हो, तो वो उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या हुआ? बिल्कुल इनकरेक्ट, क्योंकि ये इसको कैसे कंटेन करेगा? देख ही रहे हो, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट्स, इसमें केवल 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अब इसके लिए ए, ई, आई, ओ, यू ये वाला सेट, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 1 2 3 नहीं, इसमें ये 4 5 एलिमेंट नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? हम इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और इससे थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है? तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन और आप कीजिए, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए इक्वल टू 1 2, ठीक है? सेट बी इक्वल टू 3 4, और सेट सी इक्वल टू 5 6। ये 3 सेट हैं आपके साथ, ठीक है? क्या क्या है? तो सेट ए इक्वल टू है 1 2, सेट बी इक्वल टू है, सेट बी है ये, सेट बी इक्वल टू 3 4, और सेट सी इक्वल टू 5 6। अब आपको इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट तैयार करना है। क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाएगा इसके लिए यूनिवर्सल सेट? क्या होगा इसके यूनिवर्सल सेट? बताओ इसके लिए क्या होगा? बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। देखिए ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर को ये कंटेन करेगा, ठीक है? तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट ये हो गया। समझ आ गया ये? मतलब इन तीनों सेटों को का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मैच होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेटों के लिए। मतलब कि यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेटों को क्या करता है? कंटेन करता है, ठीक है? समझ आ गया आपको? तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट यही होता है। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए यूनिवर्सल सेट का। जैसे है यहाँ पे सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है? सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर्स, सेट सी इक्वल टू सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स या सेट ऑफ रोम्बस, सेट डी इक्वल टू सेट ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है? अब इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट तैयार करना है। उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो जो इन सबको कंटेन करें, ठीक है? आपको पता लग रहा है कि ये क्या हो सकता है? मैं इसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है? तो क्या होगा ये होगा सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स इन अ प्लेन, ठीक है? उतार ले सब बच्चों, कोई प्रॉब्लम? देखिए ये लिखना बहुत ही ईजी है, इसके फीचर्स को समझिए। ये सारे के सारे क्या हैं? रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स इन अ प्लेन। तो इस तरीके से जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाता है, ठीक है? आपको उम्मीद है कि आपको ये जो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसी तरीके से एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिखकर जो है वो बता सकते हैं, और कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? थैंक यू।